6 जुलाई 2024 को मेरी जीवन संगिनी माननीय निशा तंवर एडवोकेट का जन्मदिन है। मेरी प्रियतमा, इस जीवन संघर्ष में आपने जो मेरा साथ दिया है ना, मैं ये कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकता। 6 जुलाई 2024 को आपके जन्म दिवस के भी मौके पर मैं आपके साथ नहीं हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने समाज को चुना है, समाज को ही मैंने अपना परिवार माना है, समाज के बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं अपने माता पिता तक के पास नहीं जा पाता हूं। मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी जीवन संगिनी माननीय निशा तंवर एडवोकेट, आपका जन्मदिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खास होता। यह आज आपके लिए मैं एक संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहा हूं। आज 6 जुलाई 2024 को पिछले 20 दिन से आपके पूजनीय पिताजी श्री शिवचरण सिंह मुंशी जी जेल में हैं। मैं आपको कैसे जन्मदिन की बधाई दूं। मेरी प्रियतमा निशा तंवर एडवोकेट, मेरी जीवन संगिनी, मैं कैसे आपको हैप्पी बर्थडे विश करूं। जिंदगी के हर एक मोड़ पर, इस जीवन संघर्ष में आपने हमेशा मेरा साथ निभाया है। तमाम कष्टों को सहकर आप हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। 2 पुत्रों को खोने के बावजूद भी आप मेरा हौसला बढ़ाते हुए सभी दुखों को अपने ऊपर सह जाते हैं। आप एक विशाल पर्वत, एक विशाल चट्टानी नहीं, आप एक विशाल पर्वत है। और आपके हौसले, आपके जुनून, आपके संघर्ष, आपके समर्पण भावना के सामने ये माउंट एवरेस्ट भी मुझे छोटा नजर आता है। 2 पुत्रों को खोने के बावजूद भी आपने उफ तक नहीं की और मेरा साथ निभाते चले गए। आप 2 पुत्रों को खोने के बावजूद भी अपना दुख मुझे नहीं बताते हो, मुंह से उफ तक नहीं करते हो, मुझे जरा सा भी कष्ट नहीं होने देते। माता रमाबाई, हमारी पूजनीय माता रमाबाई के जीवन संघर्ष को पढ़कर आपने मेरी खातिर, अपने पति की खातिर, अपने पूजनीय पिताजी शिवचरण सिंह मुंशी जी की परवाह तक नहीं की। यूपी की पुलिस ने उनको जबरन पकड़कर जेल में बंद कर दिया और कहा कि नवाब सतपाल तंवर को ले आओ और बदले में शिवचरण सिंह मुंशी जी को ले जाओ। मैं तो आपको त्याग की देवी कहूंगा निशा तंवर एडवोकेट जी। आप एक पतिव्रता नारी हैं, आप त्याग की देवी हैं, आप समर्पण की देवी हैं। मैंने थाने में आत्मसमर्पण करने के भरसक प्रयास किए, लेकिन आप एक चट्टान की तरह ही नहीं बल्कि एक पर्वत की तरह, एक विशाल पर्वत की तरह मेरे सामने खड़े हो गई और मुझे यूपी पुलिस को सरेंडर नहीं करने दिया और मुझे यूपी पुलिस के हाथ भी नहीं लगने दिया और मुझे यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी नहीं करने दिया। नतीजन पुलिस ने पिताजी को जेल में भेज दिया और आज तक भी पिताजी की जमानत नहीं हो पाई है। समाज की खातिर आपका यह त्याग इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आप त्याग, आप समर्पण की देवी हैं।
श्रीमती निशा तंवर एडवोकेट, माननीय निशा तंवर एडवोकेट, आपके जन्मदिन की असली बधाई तब होगी जब पिताजी जेल से रिहा हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की साजिश के तहत संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करने के अपराध में पिताजी को जेल भेज दिया गया है। आज वो जेल में बंद हैं, 20 दिन हो गए हैं। मैं कैसे आपको जन्मदिन की बधाई दूं? मैं कैसे आपको जन्मदिन की बधाई दूं? जन्मदिन की असली बधाई तो जब होगी तब मैं सत्ता को, आपको सत्ता की तरफ, सत्ता की दिशा की तरफ आगे बढ़ाऊंगा। आपने मेरे कहने पर सिविल सर्विसेज आईएएस की परीक्षाओं और तैयारी को छोड़कर वकालत करने का निर्णय लिया था। और आप समाज की शान हो, देश की बेटी हो, आप उत्तर प्रदेश की बेटी हो। मैं आज तक आपको दुख के सिवाय कोई सुख नहीं दे पाया हूं। मैं इस वक्त भी बाहर भटकता फिर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। हो सके तो माननीय निशा तंवर एडवोकेट जी, मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। मैं ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं, बेशक मैं घर से बाहर हूं, लेकिन भटकता फिर रहा हूं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं देश की सत्ता की दहलीज तक, सत्ता की दिशा की तरफ आपको जरूर आगे बढ़ाऊंगा। पूजनीय पिताजी की रिहाई भी अवश्य होगी। आज आपके जन्म दिवस पर मैं आपके साथ, आपके संग नहीं हूं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि आज, क्योंकि रात में वीडियो दे रहा हूं तो 6 जुलाई को ही है, तो 6 जुलाई की रात या शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके संग रहूं। और ये जन्मदिन मैं आपके साथ सेलिब्रेट तो नहीं कर सकता आपका, क्योंकि पिताजी जेल में हैं, और जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बजाय मैं आपको उनकी कमी ना महसूस होने दूं। मैं एक बार आपके पास आऊंगा, आपका अपना नवाब सतपाल तंवर। हो सके तो मुझे माफ कर देना माननीय श्रीमती निशा तंवर एडवोकेट जी।